लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्या कह रहा है इलस्ट्रेशन 9 में, असीम और निहार ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2019 को। कैपिटल्स क्या है, असीम की कैपिटल 3 लाख है, निहार की कैपिटल 2 लाख है। पार्टनरशिप डीड के मुताबिक निहार को 5,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, यानी कि उसके पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई, 5,000 इंटू 12 60,000 रुपीज़। ठीक है। असीम को 10% कमीशन मिलेगा ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। जो भी प्रॉफिट है उसमें पहले तो तुम्हें निहार को सैलरी अलाउ करनी है, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसका 10% कर लेना, वो 10% असीम की कमीशन होगी। ये मतलब है असीम को 10% कमीशन मिलेगा ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। निहार को सैलरी देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाएगा उसका 10% करोगे तो वो असीम की कमीशन है। एंड इंटरेस्ट इज़ टू बी अलाउड ऑन कैपिटल्स एट 6% पर एनम। अब देखो बुक वाले ना बड़े चालाक होते हैं, वो इस पॉइंट को सिंपली इधर फुल स्टॉप लगा के इधर इंटरेस्ट कैपिटल डाल के शुरू कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एंड किया। क्यों? वो चाहते थे हमें कंफ्यूज करना, कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए लैंग्वेज से। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार एंड इंटरेस्ट, वो सोचने लग जाएंगे कि अच्छा सैलरी पे पहले अलाउ कर दो, इंटरेस्ट भी अलाउ कर दो, उसके बाद जो बच जाए उस पर 10% कमीशन दूंगी। लेकिन नहीं, लैंग्वेज पढ़नी है। इंटरेस्ट इज़ टू बी चार्ज ऑन कैपिटल्स। ये हम साफ साफ देख सकते हैं कि ये एकदम ही अलग नॉर्मल सेंटेंस है, इसका पिछले सेंटेंस से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये अलग स्टेटमेंट है, इसका हमारे असीम की कमीशन से कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है ना, ये दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 गिवन है। प्रॉफिट दिया है 2,50,000 का। अब देखो आगे क्या है, असीम ने 1 लाख लोन दिया था फर्म को 1 अप्रैल 2019 पे। ठीक है, उस लोन पे इंटरेस्ट देना है 8% उसको। निहार को फर्म ने लोन दिया था 2 लाख रुपए, जिस पे निहार को 11,000 रुपये इंटरेस्ट देना है फर्म को। मैनेजर को कमीशन देनी है 3,000 की। तो हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री शो करनी है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जर्नल एंट्रीज बनानी शुरू करते हैं। पहले पूरा फॉर्मेट बना लेना, फिर 2020 मार्च 31 से शुरू करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स की शो करनी है जर्नल एंट्रीज। तो देखना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में शुरुआत कहाँ से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर देंगे डेबिट। क्यों? क्योंकि उसका प्रॉफिट चला गया है तो वो थोड़ा दुखी हो गया है। और प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो गया क्योंकि उसके पास प्रॉफिट आ रहा है। कितना प्रॉफिट है, 2,50,000 का प्रॉफिट गिवन है। अच्छा, अब हमें कुछ एक्स्ट्रा वो भी दे रखी हैं एडजस्टमेंट्स प्रॉफिट से रिलेटेड। हमें कहा है कि असीम ने फर्म को लोन दिया था 1 लाख रुपया, उस पर 8% का इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो ये सब जो एडजस्टमेंट्स हैं ये हमें प्रॉफिट बताने के बाद दे रखी हैं। मतलब ये सब जो एडजस्टमेंट्स हैं ये प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो 2,50,000 हमें एज इट इज़ दे रखा है, बट उसके बाद की जो चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट है वो हमें दे रखी हैं इस पैराग्राफ में। तो 8% 1 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट निकालोगे 12 महीने के लिए, पूरे साल के लिए दे रखा है ना उसने, तो कितना निकलेगा, 8,000 निकलेगा तुम्हारा। 8,000 फर्म को पे करना है, 8,000 फर्म को इंटरेस्ट पे करना है। तो 2,50,000 में से 8,000 माइनस हो जाएगा। इसको मैं बेटर इसमें दिखेगा, अप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूरी कैलकुलेशन उन्होंने शो कर रखी है। 2,50,000 में से 8,000 माइनस करेंगी। क्यों? क्योंकि 8,000 चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें पे करना था, हमने पे नहीं किया तो वो माइनस किया। ठीक है, अब आगे निहार ने 11,000 हमें इंटरेस्ट पे किया है तो उसको प्लस कर लोगे, वो प्लस किया। ठीक है, फिर मैनेजर को कमीशन 3,000 रुपये की देनी थी, वो भी नहीं दी है अभी, तो माइनस करेंगे फिर से। तो -8,000 -3,000 कितना बना, -11,000 प्लस 11,000, दोनों कट गए। आंसर हमारा तब भी प्रॉफिट जो है वो 2,50,000 ही रहा। ठीक है, उन्होंने एडजस्टमेंट्स जो है ये बाद में दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि ये 2,50,000 जो हमें प्रॉफिट दिया था
उसमें इंक्लूडेड नहीं थी ये एडजस्टमेंट्स, तो हमने उन एडजस्टमेंट्स को इंक्लूड किया। उसके बावजूद भी हमारा प्रॉफिट सेम ही आया पिछले जितना 2,50,000, तो वो हमने अपनी जर्नल एंट्री में डाल दिया। कूल। अब आगे क्या करेंगे? इसके बाद ये क्वेश्चन सिंपल है, इसके बाद सब कुछ सिंपल है। इसके बाद हम नॉर्मली अपना सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा? निहार को सैलरी देनी है। कितनी सैलरी देनी है? 5,000 पर मंथ की सैलरी देनी है निहार को। तो 60,000 निहार की सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, खर्चा है, टू निहार्स कैपिटल अकाउंट। हमारा खर्चा है तो किसी का तो फ़ायदा है, किसका फ़ायदा है? निहार का। तो निहार की कैपिटल में वो पैसे जा रहे हैं 60,000 रुपये, ठीक है। फिर क्या करेंगे? फिर साल का एंड चल रहा है, मार्च 31 चल रहा है ना, इस सैलरी अकाउंट को बंद भी तो करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी को ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन अभी मत ट्रांसफ़र करना। क्यों? क्योंकि सिर्फ सैलरी थोड़ी देनी है, कमीशन भी देनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देनी है, ये सब चीज़ें देनी है। तो कितनी बार प्रॉफिट एंड लॉस टू निहार सैलरी, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू असीम्स कमीशन, बार सेम तरह की एंट्री क्यों पास कर रहे हो? एक ही बारी में ही प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करना ना। देखो ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसकी डेबिट में तुम्हारी सैलरी जानी है, कमीशन जानी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक ही बारी में ही डेबिट करो ना, बार क्यों? एक बारी निहार की सैलरी के लिए करोगे, फिर से सपोज यहाँ तक तुमने एक एंट्री पास की, फिर अगली बार फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू असीम्स कमीशन अकाउंट, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पागल हो क्या? एक ही बारी में ही सारी एंट्रीज पास कर लेना, ठीक है। इससे टाइम बच जाएगा हमारा। तो पहले तो हमने सैलरी का खाता खोल लिया, बंद हम सारे इकट्ठे ही कर देंगे, सारे इकट्ठे ही प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में भेज देंगे। सैलरी हो गया। अब कमीशन, देखो 2,50,000 का हमारा प्रॉफिट था, जिसमें से 60,000 की सैलरी निहार को दी, तो कितना प्रॉफिट बच गया? 2,50,000 में से 60,000 गया, 1,90,000 बच गया, जिसका 10% असीम को कमीशन मिलना है। तो 1,90,000 का 10% कितना हो गया? 19,000 हो गया। 19,000 असीम की कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है, फर्म का खर्चा है हमारा। तो मिल किसको रहा है ये पैसा? असीम को मिल रहा है, तो टू असीम्स कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री समझ में नहीं आ रही है तो जर्नल एंट्रीज डिस्कस करी थी पहले, वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। फिर क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देना है उनको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट ही नहीं किया, कितना आएगा? 3 लाख की कैपिटल पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना है? 6%। तो 3 लाख की कैपिटल पर 6% कितना हो गया? 18,000 ये हो गया। और 2 लाख की कैपिटल पर 6% 12,000 वो, यानी कि 18,000 असीम का और 12,000 निहार का, टोटल 30,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट कर देंगे, फर्म का खर्चा है, फ़ायदा किसका है? पार्टनर्स का, तो उनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। चलो यहाँ तक हो गया। अब ये सारे जो अकाउंट्स खोले थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अकाउंट खोला था, सैलरी का अकाउंट खोला, कमीशन का अकाउंट खोला, इनको बंद भी तो करेंगे हम साल के एंड में। तो क्या करेंगे? एंट्री क्या पास करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार सैलरी अकाउंट टू असीम्स कमीशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। पहले भी बताया था, जिस अकाउंट को डेबिट करके खोला था उसको बंद करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। और क्योंकि ये सारे खर्चे हैं तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, जब भी खर्चे आते हैं तो वो अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है ना। बुक ने अलग अलग एंट्रीज पास की हैं, बट हमें अपना टाइम बचाना है, इसलिए ये हम एक ही एंट्री पास करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू निहार सैलरी टू असीम्स कमीशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्योंकि आप देखो ना, ऐसे अलग अलग लिखेंगे 60,000, 19,000, और फिर से P&L अप्रोप्रिएशन को डेबिट किया। जब उसको डेबिट करना ही है तो एक ही बारी में ही डेबिट करके जिन चीज़ों को क्रेडिट करना है उनको इकट्ठे ही लिख लो। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इकट्ठे ही लिख लेते तो कुछ फ़र्क पड़ जाना था? नहीं, बस टाइम बच जाता। तो टाइम बचाने की कोशिश करेंगे हम। अब सारी जब एंट्रीज पास कर दिया ये सारी, तो फिर क्या रह गया? फिर बस हमारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन रह गया है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट?
देखो, या तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लो, जो तो इस क्वेश्चन में बनाना ही है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में बनाना ही है, लेकिन मैं एक मेथड सिखा रही हूँ जिससे हमें सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी हो, तो उस केस में हम कैसे अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली जर्नल एंट्रीज को देख के, तो वो समझना ज़रा ध्यान से, ठीक है। जितनी भी अप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली एंट्रीज है ना, उनको अपने ध्यान में रख लो। 2,50,000 का तुम्हें प्रॉफिट हुआ था अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो मिला था तुम्हें, ठीक है। फिर अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो खर्चे हुए वो कितने हुए, एक तो 79,000 सैलरी कमीशन का और 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, यानी कि खर्चे कितने हुए कुल मिला के 79 और 30, 1,09,000 के खर्चे हुए कुल मिला के, और प्रॉफिट कितना गिवन है 2,50,000, 2,50,000 का प्रॉफिट गिवन है, और खर्चे कितने हुए 79,000 यहाँ पर गिवन है, खर्चा हो रहा है जो सैलरी कमीशन का, और 30,000 यहाँ पर गिवन है, तो दोनों खर्चों को कंबाइन कर लिया 1,09,000। इसीलिए मैंने कहा है एक ही एंट्री पास करो, क्योंकि उससे कैलकुलेशन में भी इजी होगा, ठीक है। बार बार अलग अलग जगह पे नहीं ढूंढना पड़ेगा कि अप्रोप्रिएशन अकाउंट का है, अप्रोप्रिएशन अकाउंट का है। हमने क्या किया अभी तक, बस सिंपल सा एक काम किया, जिस एंट्री में हमें अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिख रहा है, इस एंट्री में अप्रोप्रिएशन अकाउंट दिखा वो लिखा, इस एंट्री में अप्रोप्रिएशन अकाउंट था वो किया, इस एंट्री में अप्रोप्रिएशन अकाउंट था उसका जो भी खर्चे हो रहे थे उनको ऐड कर लिया, और जो टोटल प्रॉफिट था 2,50,000 का, उसमें से 1,09,000 का हम खर्चा माइनस करेंगे तो कितना रह गया 1,41,000 हमारा प्रॉफिट बच गया। उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स को। किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2 का रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन में 3:2 का रेशियो गिवन है पार्टनर्स के बीच का, उस रेशियो में बांट लेंगे, बांट लिया उस रेशियो में, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट जा रहा है, इसके यहाँ से प्रॉफिट जा रहा है कैपिटल के पास, पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जा रहा है, तो प्रॉफिट जब जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा ना दुखी होके, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गए। अप्रोप्रिएशन अकाउंट अब बना रखा है हमने, कैसे बनाया है, सिंपल बना रखा है। 2,50,000 जो है, ठीक है, उसमें से 8,000 माइनस किया था जो हमें इंटरेस्ट पे करना था, 11,000 ऐड किया था जो पार्टनर ने हमें इंटरेस्ट पे किया, 3,000 माइनस किया था मैनेजर्स कमीशन का, तो कुल मिला के वो 2,50,000 ही हमारा नेट प्रॉफिट बना था इस केस में। ज़रूरी नहीं है हर केस में ऐसा ही हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। फिर पार्टनर्स को जो जो चीज़ें दी हमने वो लिखी, टू निहार्स सैलरी अकाउंट, टू असीम्स कमीशन अकाउंट, ये इसने देखा, तुमने देखा ना, इसमें स्टाइल बदल दिया इसने, पिछली इलस्ट्रेशन में अलग स्टाइल था लिखने का, इस इलस्ट्रेशन में अलग स्टाइल है, हम एक ही स्टाइल फॉलो करेंगे। टू निहार्स सैलरी अकाउंट, टू असीम्स कमीशन अकाउंट, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर कैसे करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट लिख लेना, उसके बाद एक लिखना असीम का और एक लिख लेना निहार का। असीम और निहार कितना कितना बनेगा, 18,000 असीम का, 12,000 निहार का, इन दोनों का टोटल करके फिर बाहर मेन कॉलम में लिख लेना। मतलब कैसे करना, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था ना, एक सेकेंड, पिछले क्वेश्चन में था नहीं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट कैसे करते, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते, फिर क्या लिखते, असीम निहार, अंदर वाले कॉलम में दोनों का लिखा और बाहर वाले कॉलम में टोटल लिख दिया, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद क्या रह गया है, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, लास्ट चीज़ टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू असीम्स कैपिटल अकाउंट, निहार्स कैपिटल अकाउंट। 84,600 उसको मिला, 56,400 निहार को मिला, ठीक है। प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने तो आते ही हमें, 1,41,000 का प्रॉफिट था, किस रेशियो में बांटना था, 3:2 के रेशियो में, तो असीम को कितना मिलेगा, असीम को मिलेगा इंटू 3/5 इसका, ऊपर न्यूमरेटर में ये पहले वाली चीज़ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में दोनों का सम, 3 + 2 कितना हो गया 5, तो 1,41,000 इंटू 3/5 ये असीम का शेयर हो गया, और निहार का शेयर कितना होगा 1,41,000 इंटू 2/5 ये निहार का शेयर हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया।